ये गुजराती थाली है, बहुत ही फेमस है गुजराती थाली है। आपको लग रहा होगा हम गुजरात गए थे इस थाली को शूट करने के लिए या इस थाली को खाने के लिए हम गुजरात गए थे। नहीं दोस्तों, ये मालेगांव शहर के अंदर ही मिलती है। मालेगांव शहर के अंदर एक होटल है जहाँ पर ये गुजराती थाली मिलती है और निहायत ही बेहतरीन तरीके से हमें सर्व की गई थी ये थाली। मालेगांव शहर के अंदर चेतना होटल के अंदर ये गुजराती थाली मिलती है। इसकी कीमत जानकर आप हैरान रह जाओगे। मगर अभी सबसे पहले आप ये देख लीजिए यहाँ पर कितने ग्राहक रोज़ाना आते हैं। रोज़ाना चेतना होटल में खाने के लिए हज़ारों की तादाद में ग्राहक यहाँ पर आते हैं और इस थाली का मज़ा लेते हैं। गुजराती थाली, इसके अंदर बहुत से आइटम सजाए जाते हैं। इस थाली के अंदर बहुत ज़्यादातर आइटम है अच्छे तरीके से और नहायत ही शाकाहारी, पूरा रेस्टोरेंट पूरा शाकाहारी है ये। चेतना होटल में हम खाने के लिए आए हुए थे। हमें पता चला था कि यहाँ पर गुजराती थाली मिलती है। हम देखने के लिए आए थे किस तरह से ये लोग हमें सर्व करते हैं, किस तरह से हमारी मेहमान नवाजी करते हैं। इस होटल में हमने आकर देखा दोस्तों, मेहमान नवाजी के मामले में ये होटल निहायत ही बेहतरीन तरीके से, यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सर्व करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ट्रीट किया गया। सबसे पहले हमें रेस्टोरेंट में घुसते से ही हमें यहाँ पर पानी वगैरह का इंतज़ाम किया गया, हमारे लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम किया गया। उसके बाद हमारी थाली को सजाया गया। इस तरह से थाली को सजाया गया। दाल है ये कुछ आलू की सब्ज़ी है और आ गई है आपकी सेव भाजी है और दही वड़ा है। बहुत से आइटम इसमें अभी बाकी है दोस्तों। थाली अभी हमारी सजना चालू है और हमारे लिए थाली को परोसा गया है। इतने आइटम लगाने के बाद अभी थाली पूरी तरह से तैयार नहीं हुई, पूरी तरह से रेडी नहीं है। उसके बाद कुछ चटनी वगैरह हमें पेश की गई है। थोड़ी सी चटनी, हरी मिर्च की चटनी है, सैलेड है, ये सैलेड पेश किया गया हमारे लिए। सैलेड के बाद हमारे आइटम में एक चीज़ बढ़ाई गई है, नींबू और प्याज अलग से रखी गई थी हमारे लिए। अचार वगैरह का बहुत ही अच्छे तरीके से इंतज़ाम था। ये खमन आ गया, खमन के ऊपर एक अलग किस्म की चटनी लगाई गई थी। इतने बेहतरीन अंदाज में यहाँ थाली परोसी गई थी, निहायत ही खूबसूरती से ये थाली परोसी गई है। एक सब्जी और लगा दी गई और ये ताक बोला जाता है महाराष्ट्र के अंदर, मगर इसे छाछ भी कह सकते हैं आप। इसके अंदर शक्कर वगैरह नहीं होती, ये फीकी छाछ होती है। ये गोभी की सब्जी आ गई है। पूरी थाली के अंदर अभी कई किस्म से कई चीज़ें आ चुकी है, मगर अभी बहुत सी चीज़ें बाकी है, जैसे चावल वगैरह, रोटी वगैरह। ये रोटी आ गई, असली घी लगाकर हमें रोटी पेश की गई और कुछ पापड़ वगैरह दिए गए। अभी थाली को सजाना बाकी है दोस्तों। ये चावल आ गए इस थाली के अंदर। ये पूरी तरीके से अब हमारी गुजराती थाली एकदम रेडी हो गई, हम खाने के लिए एकदम तैयार हो गए। मगर आपको लग रहा होगा ये पूरी तरह से रेडी हो गई, नहीं दोस्तों, अभी इसमें कुछ आइटम और बाकी है। ये है आपको मीठे में गुलाब जामुन और कुछ एक किस्म का और मीठा है इसके अंदर। अब ये मुकम्मल तरीके से गुजराती थाली यहाँ पर रेडी हो चुकी है हमारे लिए। देख लीजिए कितना सारा आइटम है और इसकी कीमत जानकर आप हैरान रह जाओगे दोस्तों। ये पूरी की पूरी थाली हमने खाई, हमें बहुत ही लजीज लगी, बहुत ही बेस्ट थाली है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ये पूरी थाली की कीमत आप जानकर हैरान रह जाओगे। ये पूरी थाली आपको सिर्फ और सिर्फ 180 रुपये में मिलेगी और इसके अंदर एक आदमी पूरी तरीके से पेट भर कर खाना खा सकता है। अगर आपको एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत पड़े तो ये एक्स्ट्रा खाना भी मुहैया करा देते हैं, उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं है। ये पूरी की पूरी थाली बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लजीज बनाई गई थी। मगर इसमें जो सबसे बेस्ट हमें चीज़ लगी, हमें जो खाने में बेस्ट चीज़ लगी, आपको पता नहीं क्या बेस्ट लग रहा होगा, लेकिन हमें जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी यहाँ पर दही बड़ा और यहाँ की जो है तो सेव भाजी हमें बहुत पसंद आई। गोभी की सब्ज़ी भी निहायत ही लजीज हमें लगी। खमन वगैरह के अंदर बहुत ही टेस्ट आया हुआ था, बहुत ही टेस्टिंग खमन वगैरह बनाए गए थे। पूरे के पूरे रेस्टोरेंट वाले निहायत ही मेहनत से बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मेहमान नवाजी करते हैं दोस्तों। आप कभी मालेगांव शहर आओ तो चेतना होटल में ज़रूर जाओ। जिस तरह से मेहमान नवाजी की जाती है, ऐसा लगता है कि हम किसी के घर पर आए हुए हैं और ये हमारी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। गोभी की सब्ज़ी वगैरह भी बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई थी दोस्तों। उसके बाद हमें मन हुआ कि इस होटल के बनाने वालों को, शेफ वगैरह को दिखाया जाए किस तरह से ये होटल चलता है। ये देख लीजिए, इतने बड़े तवे के ऊपर रोटियां वगैरह को कच्ची पक्की उतारा जाता है। रोटियों को बनाने के लिए कई आटों को मिक्स किया जाता है और निहायत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही लजीज रोटी बनाई जाती है। रोटियों को सेकने के लिए एक अलग किस्म का तवा है। इस किस्म का तवा शायद ही आपने कहीं पर देखा होगा। ये देख लीजिए, ये अलग ही किस्म का तवा है जिसके ऊपर रोटियां फूल फूल कर निकल रही है।
हमने भी इस किस्म का तवा पहली बार देखा। ये कोई मशीन वगैरह है दोस्तों, इसके ऊपर कई कई रोटियां एक साथ सेकी जाती है और बहुत ही अच्छे अंदाज में बहुत ही फूल फूल कर रोटियों को निकाला जाता है। हमें ये रोटियां खाकर हमें बहुत ही मज़ा आया दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट रोटियां होती है। ये रोटियां सेकने के लिए चारों तरफ से आग इसी तरह से सेकी जाती है और इसके ऊपर नहायत ही बेहतरीन तरीके से असली घी वगैरह लगाकर हमें पेश किया गया था। आपको भी इसी तरह से रोटियां वगैरह पेश की जाएगी। होटल में कितनी भीड़ रहती है आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। जब बाहर गैलरी के अंदर लोग खड़े हुए अपने पारी का इंतजार करने के लिए, अभी पारी इनकी आएगी, जब इनके लिए टेबल बुक किया जाएगा, जब टेबल मिलेगा तब इनका खाना स्टार्ट होगा। दोस्तों बहुत ही हजारों की तादाद में रोजाना लोग ये होटल पर खाने के लिए आते हैं और होटल वाले भी नहायत ही खुश दिली से, बहुत ही खुश मिजाजी से इनका इस्तकबाल करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनका तरीका देखकर हमें बहुत ही खुशी हुई दोस्तों। जिस तरह से उन्होंने एकदम नरम जबान में, बहुत ही सादी जबान के अंदर हमें बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम पेश किए। ये गुजराती थाली खाने में आपको बहुत मज़ा आएगा, हमें तो बहुत मज़ा आया दोस्तों। बहुत ही टेस्टी थाली थी ये। इसके अंदर कई सब्जियों को और कई आइटमों को हमें पेश किया गया, इतनी बेहतरीन तरीके से हमें पेश किया गया। खमन वगैरह का स्वाद तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा दोस्तों। उसमें दही बड़ा अलग ही किस्म का अंदाज है, इसके अंदर अलग ही किस्म का दही बड़ा बनाया जाता है। ऐसा दही बड़ा शायद ही आपने कहीं पर खाया होगा। सब्जी वगैरह में भी अलग ही अंदाज से टेस्ट डाला गया था। हमने इनसे पूछा मसालों के बारे में, क्या क्या मसाले यूज़ करते हैं, मगर होटल वालों ने हमें बताया ये सभी चीज़ें सीक्रेट है और बहुत ही टेस्टी अंदाज में बताते हैं कि हाथों से मसालों में इसको तैयार किया गया था। हाथ ही से ये लोग मसाले वगैरह को तैयार करते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है? हमारे इस चैनल पर आप अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।